श्रद्धावान है वह, उन्हें ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बाकी सब क्वालिटीज आपके अंदर हो यह तो उत्तम है, यह तो बहुत जरूरी है। लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, जो तत्पर है ज्ञान प्राप्ति के लिए, और संयत इंद्रिय जिसकी इंद्रियां पूर्ण तरीके से संयत हो गई है, तो उसके कारण क्या हुआ, उसकी सारी जो शक्तियां हैं वह संग्रहित हो रही है और एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो जिस कार्य के लिए वो घर से निकला है, वह व्यक्ति, वह साधक, वह मुमुक्षु, वह उसी पर फोकस कर रहा है। उसकी शक्तियां डाइवर्ट नहीं हो रही है, मैं ये भी थोड़ा कर लूं, वो भी थोड़ा कर लूं, इस गुरु के पास ये ज्ञान प्राप्त कर लूं, उस गुरु के पास वो ज्ञान प्राप्त कर लूं, ये शास्त्र भी पढ़ लूं, मैं वो शास्त्र भी पढ़ लूं। ऐसा उसका मन विचलित नहीं हो रहा है, उसकी इंद्रियां इधर उधर नहीं भाग रही है, संयत इंद्रिया उसके कारण जितनी शक्ति उसके अंदर है, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वह बौद्धिक हो, चाहे वह भावनात्मक हो, चाहे वह आत्मिक अथवा आध्यात्मिक हो, यह सारी शक्तियां एक दिशा में प्रवाहित होने से उस कार्य का जो फल है वह उत्तम होना ही है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो तत्पर है और जिसकी इंद्रियां पूर्णतः संयत हो गई है, तो ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, तब उसके उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे अचिरेणाधिगच्छति, क्या शांति, ऐसी शांति प्राप्त होगी जो कभी भी ढलेगी नहीं, कम नहीं होगी, या जिस शांति में किसी प्रकार का कोई खंड नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का यह 39वां श्लोक भगवत गीता में आया है, यह बहुत महत्वपूर्ण। तो सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है अध्यात्म मार्ग का, धर्म मार्ग का, अथवा साधना मार्ग का, या मोक्ष मार्ग का, या जो मुमुक्षु होकर उस मार्ग पर चलते हैं, श्रद्धावान होना, श्रद्धावान होना और तत्पर और संयत इंद्रिय होकर उस मार्ग पर आगे बढ़ना, ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं। तो आगे फिर उन्होंने कहा है कि जो अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय है वो तो इस लोक में क्या, आगे के लोक में भी सुखम संशयात्मना उसे प्राप्त नहीं हो सकता। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना, वो जो श्रद्धावान है उसे ही सुख प्राप्त हो सकता है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, गुरु की कृपा प्राप्त हो सकती है, और इस मार्ग पर वह आगे बढ़ता है। ऐसा 40वें श्लोक का वर्णन हमने देखा। आज हम आगे का श्लोक का देखते हैं। 42वां श्लोक है इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं, पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। अब आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करके समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। तुम संशय का नाश करो और समता में स्थित हो जाओ हे अर्जुन, तभी तुम्हें तुम्हारा जो ध्येय है अथवा जो शांति है जो तुम चाह रहे हो वह प्राप्त हो सकती है। कर्मों का, तत्वों का वर्णन इसी अध्याय के 16वें से 32वें श्लोक तक में प्रकरण में विशेषता से हुआ है, और इन सब में भी 18वां श्लोक विशेष रूप से मुख्य है, वह हम लोग कभी देख लेंगे। इसलिए हे भरतवर्षीय अर्जुन, हृदय में स्थित इस अनुज्ञा से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग अर्थात समता की स्थिति में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बार बार युद्ध से विमुख होने की बात कहते हैं, और भगवान चाहे वह कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे और कोई योग हो,
इसके द्वारा उसको ये कहते हैं कि तुम्हें अपने अंदर समतापन पानी है, बस समता में स्थित हो जा, फिर तुम जो कर्म करोगे वह योग ही बनेगा। तो तुम युद्ध भी करोगे तो भी योग होगा, या तुम भिक्षा मांगोगे तो भी होगा, लेकिन तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल यह मार्ग है, इसलिए तुम इसे करो। तस्माद ज्ञान संभूतम चित्वैनम संशयम, यहां तक का पूर्व श्लोक में भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्मयोगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा, और कल्याण के लिए मैं कर्मयोग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। जो बहुत से बच्चे होते हैं ना, 12वीं की परीक्षा, वो कुछ मित्र लोग कॉमर्स लाइन लेते हैं, कुछ आर्ट्स लेते हैं, कुछ इंजीनियरिंग, कुछ मेडिकल लाइन में, कुछ और किसी आईटी सेक्टर में जाने के मन में इच्छा रखते हैं। वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या करूं, अरे मेरे इस मित्र ने ये लाइन ली, मेरे उस मित्र ने वो लाइन ली, मैं फिर आगे चलकर मैं ये बिजनेस करूंगा कि ये करूंगा, कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, कि टीचर बनूंगा, कि सामाजिक कार्यकर्ता बनूंगा। बड़ा कंफ्यूजन की अवस्था रहती है युवावस्था में। उसमें भी जो निश्चयात्मक का बुद्धि रखता है और निश्चय करके अपने एक मार्ग पर चलता है, तो यशोलभस्व बस उसको लाभ तो होना ही है, और यश और सफलता उसे निश्चित रूप से मिलनी ही मिलनी है। तो अज्ञान संभूतम पद का भाव है कि सब संशय अज्ञान से, अर्थात कर्मों के और योग के तत्व को ठीक 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 न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी है और स्वरूप अविनाशी है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है। मतलब कर्मयोग का क्या सार है, कर्मयोग करने के लिए कहना कैसे करोगे, उसके लिए क्या क्या प्रकार है, क्या माध्यम है, क्या साधन है, यह भगवान ने विशेष रूप से तीसरे अध्याय में बताया। और चौथे अध्याय में उस कर्मयोग का जो सार है, उसका जो तत्व है, उसको जानकर करो। उसमें से छूटने के लिए संशय दूर करना और पूर्ण रूप से यह मेरे मेरे लिए नहीं, मेरा नहीं, यह इस संसार से जो संबंध है वह विच्छेद करके केवल दूसरों के लिए निष्काम भाव से। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है। कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं, इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले अर्थात बंधन में डालने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। ऐसा भगवत गीता के इसी चौथे अध्याय के 16वें और 32वें श्लोक में आया हुआ है। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्म को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। पूर्व श्लोक में भी ज्ञान संचिन्न संशयम पद इसी अर्थ में आया है। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। कर्म करने की विद्या है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। जो भी कुछ किया
क्योंकि सारा कुछ संसार से ही प्राप्त है। यह शरीर भी संसार की ही वस्तुओं से बना हुआ है। इसलिए इस शरीर के माध्यम से संसार की अधिकतम सेवा या संसार को अधिकतम देना। योग तिष्ठ तिष्ठ भारत। अर्जुन अपने धनुष्य बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। उन्होंने भगवान से साफ कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध से। यहाँ भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते हैं। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर पदों से भी कही थी। योग का अर्थ समता है। समत्वम योग उच्यते, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 48वें श्लोक में यह बात आई है। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में यह बातें बहुत सारे इसमें आई हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। तो समता में स्थित हो जाओगे, फिर युद्ध करो कि और दूसरे कोई काम करो, सब समान है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से, अर्थात वह कर्म ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय हो जाता है। कब? जब समता में साधक व्यक्ति स्थित होता है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों में राग और द्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष हो जाता है, उन्हीं कर्मों से हम बनते हैं। मतलब राग और द्वेष जो उसका मूल क्राइटेरिया है बंधन का। बंधन के लिए जब तक राग और द्वेष नहीं है, तब तक वह कर्म परिणामतः बंधन में नहीं डालते या बांधते नहीं। तो जिन कर्मों से हमारा राग या द्वेष हो जाता है, और द्वेष अर्थात, क्या आवाज गई है? भैया जब ये आवाज चली गई राग, थी। हाँ, जब कारण के राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग और द्वेष नहीं रहते, अर्थात समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता। जब राग और द्वेष नहीं रहते, अर्थात समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता। अतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता स्वतः सिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं, पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः भैया जी आवाज नहीं आ रही सब। भैया जी आवाज नहीं आ रही।
कर्म और फल अनेक होते हैं। भैया जी, आवाज हाँ चली गई थी बीच में। हाँ, वही 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 पढ़ रहा हूँ। कर्म जी जी भैया जी। और फल अनेक होते हैं, पर स्वरूप एक ही रहता है। अरे, अरे अब आवाज आ शरण जी? हाँ भैया जी, आवाज आ रही है। आ जब रही है भैया। कर्म, हाँ, कर्म और फल अनेक होते हैं पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से, जब क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन होने से इस चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। चौथे अध्याय के पद, अक्षर और उवाच विभिन्न प्रकार से यहाँ आया है। और इस अध्याय में अथ चतुर्थोध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 6 श्लोकों में 511 और पुष्पिका के 13 पद है। विभिन्न प्रकार की यह जानकारी है, लेकिन मुख्य रूप से यह समता को लाना, पनपाना, और समता ही सबसे बड़ा उपकरण है ज्ञान योग और कर्म योग की फल प्राप्ति का। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा अपने हृदय में उपजनी चाहिए। तो श्रद्धा किसके प्रति? वह जो तत्व जो नित्य नियमित निरंतर है, जो आदि और अनादि है और अनंत है, असीम है, उसी तत्व का मैं अंश हूँ, ऐसा। और फिर शास्त्रों से ज्ञान, गुरु वचनों से ज्ञान और सही मार्ग प्राप्त होगा, ऐसा मन में रखकर पूर्णतः संयतेंद्रिय होकर इस मार्ग पर जो चल पड़ेंगे, निश्चित ही उनको उस मार्ग की जो उपलब्धि है वह होगी और उनका मुमुक्षुत्व पूर्णता को प्राप्त होगा। ऐसा अभिवचन भगवान श्री कृष्ण इस योग के माध्यम से देते हैं। आज यहीं समाप्त करते हैं।